ऐसा इसलिए क्योंकि रिलीजन और धर्म एक नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि रिलीजन और धर्म एक नहीं है। बेंगलुरु जैसी घटनाएं होने के बाद अक्सर भारत में धर्मनिरपेक्षता की दुहाई दी जाती है और कहा जाता है कि धर्मनिरपेक्ष और सहनशील देश होने की वजह से भारत को सहनशीलता दिखानी चाहिए। लेकिन आखिर में इस धर्मनिरपेक्षता और सहनशीलता की सारी जिम्मेदारी बहुसंख्यक आबादी के कंधों पर ही डाल दी जाती है। इसलिए आज आपको यह भी समझना चाहिए कि क्या भारत हमेशा से धर्मनिरपेक्ष था या फिर समय के साथ इस शब्द ने पहले भारत के संविधान में और फिर भारत की राजनीति में अपनी एक जगह बना ली, या ये समझ लीजिए ये एक नई दुकान खुल गई। जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ तब भारत सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष देश नहीं था। वर्ष 1976 में संविधान के 42वें संशोधन के बाद भारत एक सेक्युलर देश बना। इसलिए इससे दो सवाल उठते हैं। पहला ये कि भारत में धर्मनिरपेक्षता निभाने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है, और दूसरा ये कि क्या संविधान में 42वें संशोधन के बाद भी भारत क्या वाकई सेक्युलर हो पाया है। असल में सेक्युलर शब्द यूरोप की देन है। यूरोप में रिलीजन यानी पंथ और सरकार को अलग अलग रखा गया है ताकि सांप्रदायिक झगड़े बंद हो सकें, और इसी व्यवस्था को सेक्युलरिज्म कहा गया है। यानी वहां की सरकारें ना तो किसी पंथ विशेष को समर्थन देती हैं और ना ही उसका विरोध करती हैं। आपने फ्रांस का उदाहरण सुना होगा। फ्रांस में तो आप कोई धार्मिक चिन्ह पब्लिकली दिखा भी नहीं सकते, उसका इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। आपने ध्यान दिया होगा कि यहां हमने रिलीजन शब्द का प्रयोग किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि रिलीजन और धर्म एक नहीं है। रिलीजन को अक्सर आप धर्म के नाम से यहां जानते हैं, लेकिन यह सही परिभाषा नहीं है। धर्म शब्द भारतीय सभ्यता की देन है और धर्म का अर्थ होता है धारण करना, यानी जीवन जीने की ऐसी शैली जो आपको मुक्ति के रास्ते पर लेकर जाती है। इसलिए आपने बहुत बार सुना भी होगा, लोग कहते हैं कि यह आपका धर्म है, यह काम करना आपका धर्म है और आपको अपना धर्म निभाना चाहिए। यहां धर्म निभाने की जो बात होती है वो रिलीजन निभाने की बात नहीं होती। वो ये होती है कि आपका कर्तव्य क्या है वो आपको निभाना है। वहीं रिलीजन शब्द को हिंदी में पंथ कहा जा सकता है। रिलीजन में धर्म हो सकता है लेकिन रिलीजन ही धर्म नहीं हो सकता। रिलीजन में धर्म हो सकता है लेकिन रिलीजन ही धर्म नहीं हो सकता, यह फर्क है। रिलीजन यानी पंथ को भारत में धर्म से जोड़ना एक बहुत बड़ी गलती है। इन दो शब्दों में फर्क ना कर पाने की वजह से ही भारत में पंथ निरपेक्षता को धर्म निरपेक्षता समझ लिया जाता है। धर्म निरपेक्षता की अपने आप में कोई परिभाषा नहीं है, क्योंकि भारत में धर्म को और खासकर हिंदू धर्म को जीवन शैली माना जाता है और बिना शैली के जीवन संभव ही नहीं है। हिंदू हमेशा से भारत में बहुसंख्यक रहे हैं और इसलिए इस धर्मनिरपेक्षता की सारी जिम्मेदारी हिंदुओं के कंधों पर डाल दी गई है। अब सवाल यह है कि फिर होना क्या चाहिए। विशेषज्ञों का यह कहना है कि भारत के सामाजिक ताने बाने के लिए धर्मनिरपेक्ष से ज्यादा अच्छा शब्द प्लूरलिज्म है, यानी बाहुलवाद। बाहुलवाद यानी प्लूरलिज्म को मानने वाला देश वो देश होता है जहां लोग अलग अलग संस्कृतियों का पालन करते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, जहां लोगों के जीवन जीने की जो शैली है वो अलग है, और इसी विविधता का उसी को इस देश की ताकत मान लिया जाता है। इन पैमानों पर भारत को एक प्लूरलिस्ट और अलग अलग संस्कृतियों वाला देश कहना ज्यादा ठीक लगता है। इसी बाहुलवाद की वजह से भारत आज एक लोकतांत्रिक देश है और यही विविधता भारत की असली पहचान है। जबकि धर्मनिरपेक्षता की बात होते ही लोग सिर्फ धर्म को बीच में ले आते हैं और भारत की इस विविधता को भूल जाते हैं। इस पर आज देश के लोगों को गौर करना चाहिए। जो लोग धर्म और पंथ को एक दूसरे से जोड़ते हैं और धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, उन्हें धर्म शब्द की सही व्याख्या पता होनी चाहिए और यह भी पता होना चाहिए कि इसी व्याख्या के आधार पर हमारे संविधान और संसद में भी जगह जगह इसी धर्म का जिक्र है। जैसे लोकसभा में स्पीकर की कुर्सी के ऊपर वाक्य लिखा है, धर्म चक्र प्रवर्तनाय। ये देखिए, ये वाक्य लिखा हुआ है। इसका मतलब यह होता है कि भारत में प्राचीन काल से ही शासन करने वाले धर्म के रास्ते को आदर्श मानकर चलते रहे हैं और इसी धर्म के मार्ग का प्रतीक धर्म चक्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज और भारत के राज चिन्ह पर भी है। इसके अलावा संसद में कई और स्थानों पर धर्म की व्याख्या करते हुए श्लोक लिखे हैं कि जहां सत्य ना हो वो धर्म नहीं है।
यानी धर्म का मतलब हमारे यहाँ किसी विशेष पद्धति का पूजा पाठ या धार्मिक कर्मकांड नहीं है। हमारे यहाँ धर्म की एक बहुत ही व्यापक परिभाषा दी गई है।